नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का मेंस जो हम लोग मेंस के लिए जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसका प्रीवियस हम लोग देख रहे हैं। टोटल जो जितना अभी तक एग्ज़ाम दरोगा का पीटी या मेंस ऊपर जो पढ़ चुका है उसका क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इस पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग लिए हैं सेट नंबर क्या है, बिहार दरोगा जो पढ़ा था प्रारंभिक परीक्षा था फर्स्ट पाली का पुलिस सब इंस्पेक्टर का, ये पढ़ा था आपको 22 दिसंबर 2019 का। सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, सेकेंड शिफ्ट आ देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको का। देखते हैं पहला क्वेश्चन कर आपको कि अहमदाबाद मिल जो हड़ताल हुआ था कब हुआ था, ये आपको होता है 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में किया गया था। एक मिनट जी अब देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में ही हुआ था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह 17 में किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यानी 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करना हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपको कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से हम लोग 8 चीता लाए थे और दक्षिण अफ्रीका से भी हम लोग 12 चीता लाए थे। तो दो टोटल हम लोग कितना हो गया था? 20 चीता हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं किया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कानूनी नहीं है इसका, किसमें कानूनी आपको नहीं है। 3 का आपको 2 नंबर। सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार पृष्ठा है, व्यादेश नहीं है। 4 नहीं है आपको, 4 का 4 होगा। 5वां देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का कह रहा है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो 5 का 4 नंबर वोल्ट होता है। विभवांतर किसका होता है? वोल्ट होता है। क्वेश्चन 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल में है, नेपाल में संबंधित नहीं होता है? ग्रेटर हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या तो आराकाम योमा नेपाल में कौन नहीं है? तो नेपाल में आराकाम योमा कहाँ है? छठा का हो जाएगा 4 नंबर। ये आपका कहाँ पे है? म्यांमार में हो जाएगा आपको, म्यांमार में आराकाम। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के कार्यों से ही होता है? सत्ताधारी दल से होता है। 7 का 1 नंबर प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है, सभी लोकसभा से होते हैं। वही अगर लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो इसमें होता है आपको 22 सदस्य होते हैं। 15 होता है लोकसभा से, 7 होता है राज्यसभा से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ? त्रिपुरा में किया गया है। 9 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य 36 से आपको 51 आने के 9 को हो जाएगा 51 के 51 का 9 का 3 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था, अधातु कह रहा है, धातु होता है कौन? पारा। अधातु होता है आपको ब्रोमीन। ये आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु में आपको रख लीजिएगा पारा, नहीं धातु में पारा। 11 बोल रहा है आपको कि भारत ने किसकी सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लागू किया था? तो समुद्र मैत्री किससे था? तो आपको हो जाएगा समुद्र मैत्री भारत और इंडोनेशिया। कौन था? समुद्र मैत्री भारत इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में कौन किसे परिभाषित करता है? तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर दाब का। एक लंबवत का है ना, एक इकाई क्षेत्र पर, ठीक है, दाब, प्रेशर। क्वेश्चन 13
मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन होता है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक 13 का आपका 3 नंबर कालिदास। कौन? कालिदास आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 14 आपको हो जाएगा 2 नंबर महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 15 का हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण से होता है? तो 15 का आपको हो जाएगा 2 नंबर टीबी निक्षय पोषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक आपको हो जाएगा 2 नंबर महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिखा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर के लिए क्या क्या होता है? 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? Ca कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा मनोनीत भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री। 18 का 4 नंबर। 19 में आते हैं। 19 का आपको कि 16वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर इंडियन रेलवे। कौन जीता? इंडियन रेलवे। 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 का आपको कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या तो वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में भारतीय किस में एक विशाल पत्थर था? तो 20 का आपको हो जाएगा आंसर 2 नंबर शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। क्वेश्चन 21 देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर का रहा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको 21 पे हो जाएगा महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन हो जाएगा? तो खमसीन आपको हो जाएगा कहाँ का? मिस्र हो जाएगा। 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसका कारण होता है? तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है। 24 में आते हैं। क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सही नहीं है? तो 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? 4 नंबर हो जाएगा इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। अच्छा क्या क्या इसमें सही है? करा कि इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। गलत यानी कि इथेनॉल पानी में घुलता है। 25 में आते हैं। क्वेश्चन 25 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं किया गया है? क्वेश्चन नहीं और ज़्यादा आ रहा है। तो रेलवे कहाँ पर है? संघ सूची में। रेलवे रक्षा कहाँ? संघ सूची में। RBI कहाँ पे है? स्थानीय निकाय आपको जो होता है ये आपको हो जाएगा राज्य सूची में है। ठीक है। तो 25 का हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन नंबर आंसर। 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 आपका कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है 26 1 नंबर जनित्र, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है? तो 27 का 1 नंबर हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहते हैं। 28 कह रहा है आपको 28 कह रहा है कि 13वां ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो 28 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल क्या होता है? सिंगापुर ही होता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है आपको कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाहर बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बन जाती है। यह कथन है किसका? 29 का आपको 2 नंबर न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है। न्यूटन
के गति का प्रथम नियम 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है आपको कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो 30 का आपको आंसर 3 हो जाएगा। आपको एल्वियोलाई के जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। 31 कर आपको कि डिजिटल करेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 31 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन, यूएई तथा सऊदी अरबिया, यूएई तथा सऊदी। क्वेश्चन 32 में कर रहा कि जयप्रकाश पुल को जेपी सेतु कहते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित होता है। तो 32 का हो जाएगा 3 नंबर पर गंगा पे। जेपी सेतु किस पे, गंगा पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन आपको है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है आपको कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा कि ILTU ने इसरो के अधिकारी प्रतिनिधित्व होंगे। इसरो का गगनयान बनाम अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको हो जाएगा 33 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1 2 3 सभी आप इसका करेक्ट होगा। 34 में आते हैं। 34 कह रहा आपको गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 2001 में गुजरात के भुज जिला में सबसे भयंकर भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपको, ये करेंट का 18 का, छोड़ दे, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कह रहा है कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया। सबसे प्रथम बार आर्थिक जनगणना कब किया गया। 36 1 नंबर 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना किया गया। भारत का एकमात्र राज्य जो है मौतों की जनगणना करता है, कौन, कर्नाटक। 37 में आते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न किया गया था। 37 का होगा 4 नंबर, 7 चरण में किया गया था। 2019 में चुनाव हुआ था हम लोग का, वह टोटल 7 चरण में किया गया था। 38 में आते हैं। क्वेश्चन 38 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना था। उस समय करेंट क्या था। तो 38 का हो जाएगा आंसर 2 नंबर, सुल्तान अब्दुल्ला था। 39 का रहा आपको समाचार पत्र रास्ता गुप्तार और रस्त गुप्तार जिसको बोलते हैं सच बताने वाला का संबंध किससे होता है, तो किस धर्म से है। तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पारसी से होता है। रथ गुप्ता किसका था, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। 40 का सितंबर 2019 में राजस्थान का नवनियुक्त राज्यपाल कौन था। ये उसमें करेंट था। 40 का 4 नंबर कलजार मिश्रा। 41 का रहा कि ब्रेड मोल्ट राइजोपस में जन्म होता है, किसका होता है। तो 41 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अंगलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। आगे देखते हैं 42 का रहा आपको कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, नेपाल में। कहाँ पे, अरुण 3 जल परियोजना का है, तो आपको हो जाएगा नेपाल में। 43 आते क्वेश्चन नंबर कि भारत के नागालैंड में राज्य हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया था। कहाँ पे हॉर्नबिल होता है, नागालैंड में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 44 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह देते हैं। तो 44 का हो जाएगा 2 नंबर, विश्वामित्र। कौन, विश्वामित्र। 45 का रहा कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपको हो जाएगा कहाँ, कराची में हुआ था। 1931 में कहाँ हुआ था, कराची में किया था। कराची में कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 का रहा कि यूनाइटेड किंगडम के नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया। तो 46 का हो जाएगा 2 नंबर, स्टीफन हॉकिंग्स। किसके द्वारा, ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंग्स। आते हैं 47 में आते हैं। कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। 47 का 4 नंबर, लॉर्ड कर्जन का 1899 से कार्यकाल था, इसका 1905 तक था, 1905 तक। आगे देखते हैं 48 का रहा आपको। 48 का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा
लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेवा में न्यायिक सुधार और सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर जो रोक लगाया था वो लगाया था कौन? डलहौजी किया था। 48 का 4 नंबर। 49 में आते हैं। 49 कर आपको कि पोपकली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। पोपकली धान, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 49 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, केरला से होता है। 50 में हम आते हैं। 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुच्छेद जो होता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। तो 50 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 26 हो जाएगा किसके? धार्मिक कार्यों से अनुच्छेद 50 में चर्चा किया गया है। 51 में आते हैं हम लोग। 51 कर ले ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 51 का हो जाएगा 3 नंबर, कंप्यूटर विज्ञान एवं AI के द्वारा दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक समय का करेंट है कि नोक्रेम डांस फेस्टिवल जो 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो 52 का आपको 1 नंबर। नोक्रेक जानवे करते मेघालय में होता है। 53 नोक्रेक। 53 का कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो नवंबर 1900 कितना में? 53 का 2 नंबर 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की प्रथम बैठक किया गया था जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 2 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था कैबिनेट का। 54 में आते हैं। 54 का रहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 54 का आपका 1 नंबर तीजन गायन है। तीजन बाई जो है ये गायन से होता है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 का रहा कि पुनगानुर एक नस्ल है, किसकी है? ये आपको हो जाएगा 55 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। एक गाय की नस्ल है। पुनगानुर एक नस्ल है किसका? गाय का नस्ल होता है। 56 में आते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय आपको हो जाएगा 56 का 2 नंबर कहाँ पे? मुंबई में। सेबी का समय कब किया था? 1988 में। याद रखिएगा 1988 में। क्वेश्चन 57 का आपको ट्राई 57 का आपको कि ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी और ट्राई का स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना होता है। अगला है कि RS शर्मा ट्राई का वर्तमान प्रमुख है। आगे देखते क्या कहता है 57 में। तो 57 का सभी सही था हम लोग का। 1 2 3 सब सही था। 1 2 3 4। आगे देखते हैं 58 का आपको कि जल राशि जो स्पेन और फ्रांस के दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो क्या कहलाती है? तो 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बिस्केक की खाड़ी जो होता है स्पेन और फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। 59 में आते हैं। 59 कर रहा है कि हैप्पीनेस किस हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा होता है? तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। नेपच्यून को होता है हिप्पोकैम्प। आगे देखते हैं 60 नंबर। ब्लू माउंटेन पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित होता है? ब्लू माउंटेन पर्वत। तो 60 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर। मिजोरम में होता है आपको ब्लू माउंटेन पर्वत। कहाँ आपको है? मिजोरम में होते हैं। 61 में हम आते हैं। 61 का आपको कि करकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? 61 का बनेगा 2 नंबर जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का आपको कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आगे देखते हैं 62 में देखते हैं। कह रहा है कि यह 2 चरण में चलने वाला मिसाइल होता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है। अच्छा, यह प्राथमिक गति से चल सकती है। बिल्कुल है। दागो और भूल जाओ इसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। 62 का हो जाएगा 4 नंबर। 1 2 3 4 सभी सही है। 63 का आपको बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कौन किया था? वीर कुंवर सिंह आरा के रहने वाले थे। 63 का 1 नंबर। 64
64 कर आपको निम्नलिखित में किसको हाल ही में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 19 दिया गया था। ये करेंट है, छोड़ देते हैं आगे। 65 में लाते हैं। राष्ट्रीय खेल, ये भी आप करेंट है। 66 में आते हैं जी। 66 अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। करा सार्क का, सार्क का कौन कौन सदस्य होता है? तो 66 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन सदस्य? 1 नंबर सभी है। कौन कौन? कौन कौन? बांग्लादेश भी है और भूटान भी है, नेपाल भी हो जाएगा आपको, श्रीलंका भी हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ईरान आपको नहीं है सार्क का सदस्य, ठीक है। सार्क का ईरान सदस्य नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। तो हम लोग का आंसर इसका जो हो जाएगा 66 का 1 नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का रहा क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा समाज के संस्थापक माना जाता है? 67 का 4 नंबर, राजा राम मोहन ब्रह्मा समाज के संस्थापक। और क्वेश्चन 68 में आता है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होता है? तो आपको भाला फेंक में होता है। भाला, ये कहाँ के? हरियाणा के रहने वाले हैं। ये अभी ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे। आगे देखते हैं 69 कर आपको कि निम्नलिखित में से किसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था? तो 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। फराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। 70 में हम लोग आते हैं। 70 कर आपको कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? उसकी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके जगह पर काम कर सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 70 का। तो 70 का होगा 4 नंबर, अनुच्छेद 65 के अनुसार कार्य करेगा वो। 71 में आते हैं क्वेश्चन नंबर मायूर। मायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है मयूर के। तो मयूर गुड़ था सर। 71 का आपको हो जाएगा, नहीं हस्तकला था। अच्छा, मयूर क्या था? एक हस्तकला था ये। 71 का 3 नंबर। 72 में आते हैं। 72 आपका रहा कि क्लोरोफाइसी के सदस्य को समानतः हरी शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्लोरोमाइसी को हरी शैवाल कहते हैं। सही बात है। 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं होता है? तो 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित है। गलत बात है आपको। कर हाँ, क्या होना चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो और उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का राष्ट्रपति हो, उसका 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, वह कोई लाभ के पद प्रदान नहीं किए हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 74 में आते हैं। 74 का सियाचिन। सियाचिन हिम नदी स्थित है कहाँ पे? तो 74 का आपको 1 नंबर। काराकोरम श्रेणी में। कहाँ पे सियाचिन कहाँ है? तो काराकोरम श्रेणी के बीच में। आगे देखते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 75 का 1 नंबर। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व पृथ्वी दिवस। 76 में आते हैं। क्वेश्चन 76 बोल रहा है कि वेरिनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल होता है वेरिनाग में? तो 76 का आपको 1 नंबर। झेलम का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? वेरिनाग से होता है। 77 में आते हैं। 77 क्वेश्चन कर आपको कि वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन करेगा? तो जापान टोक्यो किया था। 77 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 78 कर आपको निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का इकाई आपको नहीं हो जाएगा? 78 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। फोन नहीं होता। BHU है, कैलोरी और जूल भी होता है। 79 में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास क्या कहलाता है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ। क्वेश्चन 80 में आते हैं। 80 का रहा कि राष्ट्रीय उद्यान को जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर स्थित है गंडक नदी के तट पर स्थित है, कौन कौन है? तो आपको 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन कौन? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे? आपको बिहार में है। कहाँ पे है? ये आपको बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। 81 मनवाते हैं। 81 का प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा 1845 से 46 में हुआ था। 81 का 2 नंबर आगे।
अगर सिक्का का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1849 में हुआ था, याद रखिएगा 1849 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया था। ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। 82 का 3 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 कह रहा कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? 83 का 2 नंबर, कर्नाटक में। याद रखिएगा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में हो जाएगा। 74 में आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 84 का आपका 3 नंबर, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आपको कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो 85 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, मिल्कमैन। कौन लिखा है? बुकर पुरस्कार एन्ना बर्नस। क्वेश्चन 86 में आते हैं। 86 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण आपको नहीं होगा? तो 86 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, बंदर के हाथ। आगे आते हैं 87, अब करंट 19 का होगा। आगे देखते हैं 88 आता है। 88 क्वेश्चन अच्छा हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या देता है? 88 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 4 नंबर, संसद के श्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश 123 के अनुच्छेद में किया गया राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 89 का आपको 89 में करा कि 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो 89 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं था। कौन कौन था? बी आर अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी था और के मुंशी भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कर आपको कि 2020 के ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया गया था? ये आपको करेंट है, मिलाल थे, जापान का था। 91 आते हैं। 91 करा कि नेचुरलस हिस्टोरिका कल नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन है? वही नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो 91 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, पालिनी। नेचुरल हिस्ट्री पालिनी। 92 बातें कर रहा है। 92 करा ये करेंट आपको हो जाएगा। 93 में लोग आते हैं। 93 हाँ, आगे का अच्छा क्वेश्चन है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कथन सत्य है? इजराइल का यह उत्पाद है। यह निशांत नामक यूएवी एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे होते हैं। यह भारत का उत्पाद है। तो 93 जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 3 और 4 सिर्फ ही होगा। 93 का 2 न हो जाएगा आंसर, 2 और 3 सही हो जाएगा। 93 का आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 सही हो जाएगा। यानी इसका नाम एक नहीं है, इजराइल का नहीं है, इंडिया का है। ठीक है, अब देखते हैं 94 करा कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो 94 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, किससे? टीकाकरण से होता है। किससे होता है? टीकाकरण से। 95 में आते हैं। 95 करा लोथल किस नदी के स्थित होती है? लोथल जो आपको हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे होता है। 96 में आते हैं कह रहा है कि 96 आपको मैथ हो जाएगा। तो दोस्तों 96 का आपको 5 मैथ दिया जाता था पीटी में। ठीक है, तो आप दोस्तों इसको जितना भी आपका प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन पीटी का हुआ, तो मेंस का हो, तो मद निषेध का, किसी भी का हो, स्टोनो का हो, सभी का आपको मेंस में बैठना है, तो आपको प्रीवियस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो हम लोग आज का ये हम लोग का समाप्त हुआ सेट। तो थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम दोस्तों।